वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एम्पलीफायर देख सकते हैं स्ट्रेंजर 8 के आ गया है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को हम एक बार ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने ऑन किया और ये देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर। देखिए इस साइड का आप देख सकते हैं, ये हमारा पीक वॉल्यूम उठा के पूरा डाउन हो रहा है एक बार। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पावर एलईडी जल रहा है, एक चेक एलईडी जल रहा है, लाइन स्पीकर प्रोटेक्शन जल रहा है और पीक पे भी थोड़ा देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं। तो इसको चलिए हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, क्या वोल्टेज है और क्यों नहीं रही है एम्पलीफायर रन कर रहा है। तो आइए एक बार इसका वोल्टेज चेक करते हैं। हमने मल्टीमीटर को ग्राउंड कर दिया है एक वायर, और यहाँ पर हम दूसरे प्रो से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका 3 स्टेप का सप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सबसे ज़्यादा जो है 7.7। उसके बाद एक सप्लाई मिल रहा है हमें -5.5 वोल्ट मिल रहा है, 5.5 वोल्ट। और तीसरा सप्लाई जो है 3.6 वोल्ट मिल रहा है। तो इस सप्लाई पे तो हमारा काम बनेगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर, ये जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है इसके ऊपर अगर हम चेक करें तो इसके कलेक्टर पे देखिए 1.4 वोल्टेज मिल रहा है। इसके एमीटर पर 1.4 वोल्टेज वही मिल रहा है। मतलब डीसी जब जैसे ही एमीटर आउट पे आएगा तो वो डीसी फॉल्ट में आएगा और स्पीकर प्रोटेक्शन में जाएगा। तो हम इस तरफ का अगर चेक करें तो इस साइड देख सकते हैं इसके कलेक्टर पे, आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं के बराबर है। यहाँ पर एमीटर आउट नहीं हो रहा है, मतलब इस साइड हमारा इस चैनल का फॉल्ट नहीं है, हमारे इस चैनल का फॉल्ट है। तो हम इस चैनल को पहले खोल लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हमने वोल्टेज का चेक किया था कि एमीटर पे देखिए आप डीसी वोल्टेज हमारा 1.2 वोल्टेज करीब दिखा रहा है। 20 के रेंज में हम सेट करके इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए एक वोल्टेज करीब आउटपुट पे आ रहा है। तो वो जैसे ही इस पे एमीटर के ऊपर जैसे ही हमारा डीसी वोल्टेज आएगा इसके ऊपर, तो ये हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्शन में जाएगा। तो पहला फॉल्ट तो ये प्रोटेक्शन का है। तो हम इसको चैनल को खोल लिए हैं। इस साइड से प्लेट तो खुलता नहीं है, इसको हम बाहर निकालते हैं चैनल को। देखिए इस तरह से चैनल है इसका, मैंने निकाल दिया इस चैनल को। इस तरह से ये देखिए चैनल है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा निगेटिव सप्लाई का है 3 वायर, और ये हमारा एक वाइट, एक पीला और एक रेड, ये पॉजिटिव सप्लाई का है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सप्लाई को आउट करके देखते हैं कि हमारा दूसरा चैनल प्रोटेक्शन से हटता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने ये सारा पावर का वायर खोल दिया इसका, जो वोल्टेज आता है हमारा। ये देखिए ये रेड वाला भी खुल गया है, ये पीला हुआ वाइट भी खुल गया है। अब इस एम्पलीफायर का हमें पता था पहले से ही, हमने आपको चेक करके दिखाया था कि मीटर पे वोल्टेज आ रहा है, उस चैनल पे नहीं आ रहा था। तो उधर का स्पीकर फॉल्ट बनने का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, तो इस चैनल पे है। तो इसको हमने पहले ओपन कर दिया सप्लाई को, और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। देखिए एम्पलीफायर हमने ऑन कर दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। इसके अंदर सिग्नल देख सकते हैं, ये हमारा लगा लिए हम जैक पीछे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा सिग्नल इस चैनल पे आ रहा है। ये हमारा ये चेक मार रहा है बार बार, वो हम सीरीज में लगा रखे हैं, और यहाँ से स्पीकर भी जोड़ रखा है। तो ये तो मारेगा। ये हमारा चैनल पूरा ओके है, इसके अंदर ऑडियो आ रहा है। इस चैनल में हमारा प्रॉब्लम था, यहाँ पे हो क्या रहा था, या तो कोई शॉर्ट होगा इसके अंदर, या तो मॉसफेट होता है, मॉसफेट शॉर्ट होगा, या फिर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा। तो उसको हम चेक करते हैं एक बार।
तो कैमरे को हम लगाते हैं फिर से स्टैंड पे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ आप मल्टीमीटर दिख रहा है। इस साइड का हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम चेक करते हैं। पर हम सारे ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे शॉर्ट है, दिख रहा है आप लोग। ये भी ये शॉर्ट है, ये ट्रांजिस्टर, ये भी हमारा शॉर्ट दिख रहा है। अब एक शॉर्ट होगा तो सारा शॉर्ट दिखाएगा। तो हमें हमारा ये कॉन्फर्म है कि हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम निशान लगाते जाएंगे। ये हमारा सही है, फिर उसके आगे नीचे करेंगे। तो मल्टीमीटर में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम एक बार चेक करते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारा गड़बड़ दिखा रहा है, नहीं ये सही है। सही है, ये सही है, ये सही है। ये सही है। हमारा एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे ये वाला गड़बड़ है, शॉर्ट हो चुका है। तो इसको हम एक बार खोल लेते हैं। शायद 1943 हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग में जब आप हैं तो आप जानते ही होंगे कि इसमें माइंड को कुछ एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है। जैसे हमें दोनों चैनल स्पीकर प्रोटेक्शन में दिखा रहा था, तो वहाँ पे हमने कैसे फॉल्ट फाइंड किया कि ये भाई हमारा यही चैनल प्रॉब्लम में होगा। हमने एमीटर पे वाइड मल्टीमीटर का वोल्टेज चेक किया, तो इस पे आ रहा है, उस पे नहीं आ रहा है। तो हमारा वो चैनल जिस पे एमीटर पे वोल्टेज नहीं आएगा वो हमारा चैनल सही काम कर रहा है, और जिस पे एमीटर पे वोल्टेज आएगा वो स्पीकर प्रोटेक्शन में जाएगा ही। तो इस तरह से हमने इस चैनल को खोला। तो अब हम ये ट्रांजिस्टर यहाँ से कट के हटाते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को हम काट कर हटाते हैं। उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं बाहर में किस तरह से ये शॉर्ट दिख रहा है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर निकाल लिया है। अब एक बार हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है। उसके बाद अगर इसके अंदर आउट शॉर्ट रहेगा तो आउट शॉर्टिंग हमें दिखाएगा। लेकिन एक बार हम इसको चेक करके दिखाते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर पहले क्या दिखा रहा था, हमारा 3 ओम के करीब दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा है 300। ये तो हमारा एमीटर का रजिस्टर लगा होता है, वो हमारा रीडिंग बता रहा है। तो इस हिसाब से हमारा सही हो चुका है। ये इस साइड का शॉर्टिंग हमने हटा दिया है। वो शॉर्टिंग होने की वजह से वहाँ पे वोल्टेज पूरा ड्रॉप कर रहा था। वोल्टेज आप देखें कैसे दिख रहा था, 4-5 वोल्ट के करीब दिखा रहा था जब हमने चेक किया था इसको। तो अब एक बार हम दूसरी तरफ भी इसको चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को। तो हमने चैनल को इस तरफ से पलट लिया। एक बार इस इधर का भी हम, इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा 5200, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है। ये देखिए, ये भी हमारा
एक तरफ से हम चलिए चेक करते हैं। इससे दिखा रहा है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर था वहाँ पे। यहाँ पर देखिए आप लोग मीटर पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है। रीडिंग पे आप ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाइएगा कि एम्पलीफायर में शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। हम सभी ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारा सही है। इसके अंदर ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए, ये अब वैल्यू देखिए, रीडिंग जो आ रहा है हमारा 0.1 ओम, मतलब ये हमारा एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी शॉर्ट है। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से खोल के इसके बाद यहाँ पर हम ये ट्रांजिस्टर हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर क्या लगा है, यहाँ पे NJW सीरीज का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है मैकेनिक में। ये एम्पलीफायर बार बार उड़ के आता है, कस्टमर ने बताया। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर हमने निकाला है। इसको एक बार यहाँ पर हम बाहर रख कर चेक कराते हैं आप लोग। यहाँ पर हमने रख दिया। ये देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। बाकी अब इस ट्रांजिस्टर को अगर हम चेक करें, इस सभी ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए वैल्यू शो कर रहे हैं। ये हमारा चैनल का फॉल्ट जो शॉर्टिंग था, जिसकी वजह से वोल्टेज दब रहा था, वो निकल गया है। अब हम इसको एक बार फिर से सारे पावर सप्लाई से जो हमारा कनेक्शन आ रहा है उसको हम कंटिन्यू जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम इस एम्पलीफायर को फिर से चेक करेंगे। सारा कनेक्शन जिस तरह से था उसी तरह से फिर कर रहे हैं आप लोग ध्यान से। उसके बाद हम इस एम्पलीफायर को एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर देते हैं, फास्ट में काम होगा हमारा। यहाँ पर हमने सारा सोल्डिंग कर दिया। अब इसके बाद एक बार हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 200 के रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। एक प्रो हमने ग्राउंड किया एम्पलीफायर के पीछे स्पीकर टर्मिनल पे, और एम्पलीफायर को हमने ऑन किया। देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बार वोल्टेज आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 93 वोल्टेज के करीब हमारा सीरीज में अभी
कनेक्शन 94-95 वोल्टेज के करीब आ रहा है। यहाँ पर 66 वोल्टेज आ रहा है और इसके ऊपर 40 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 35-36 वोल्टेज, ये 40, ये वोल्टेज आगे पीछे हैं। इसको हम एक बार देखते हैं, ये तो सही है, हाँ ये बराबर है। ये हमारा वोल्टेज आ गया है, एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। और कंडीशन हम आपको आगे पैनल का दिखा दें एक बार। हमने अभी वो ट्रांजिस्टर डाला नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर डालेंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं हमारा फ्रंट पैनल पे एम्पलीफायर का जो है कुछ इस तरह का कंडीशन है। इसमें देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा जल रहा है, इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो और एम्पलीफायर को जहाँ तक हम एक बार ऑन करके देख, एम्पलीफायर का पिन हमने इसमें ऑडियो देखते हैं बनता है कि नहीं। ये ऑडियो हमारा अभी फ़िलहाल इसमें नहीं बन रहा है, मतलब इसके अंदर हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो इसको हम एक बार देखते हैं व्यू मीटर क्यों ऑन हो रहा है। तो एम्पलीफायर को करते हैं बंद। तो अब यहाँ पे हम अगर चेक करें तो ये समझ में आता है, वहाँ पे हमारा एलईडी एक जल रहा था, वो व्यू मीटर का एलईडी जल रहा था। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे चैनल को देखिए आप, यहीं पर हम दिखाते हैं, वहाँ पे हमारा कैमरा नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वोल्टेज क्या दिखा रहा है। एमीटर पे 2.1 वोल्टेज दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। और बेस पे हमारा ये कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो कलेक्टर पे जो वोल्टेज आता है, पहला वोल्टेज आता है, जो फर्स्ट स्टेप का जो सप्लाई होता है वो वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ये 42 जो दिख रहा है हमारा यहाँ पर, ये 42, ये वोल्टेज हमारा इसके कलेक्टर पर पहले आना चाहिए। तो ये वोल्टेज हमारा आ नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक बार हम इधर से आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पर ये देखिए, ये एक फ्यूज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है F25 एम्पियर का फ्यूज लगा है। तो ये फ्यूज यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर ये देखिए फ्यूज का ये है सिरा। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है हमारा, ये वोल्टेज इस फ्यूज पे आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज हमारा कट गया है। तो इसके ऊपर हम एक वायर सोल्ड कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर हम ये वायर पहले सोल्ड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं वोल्टेज यहाँ पे जाता है कि नहीं। ये हमने सोल्ड कर दिया। अब देख सकते हैं आप, इसके कलेक्टर पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो हमारा ये वोल्टेज इधर आ चुका है। इस साइड अगर चेक करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इधर हमारा डायोड लगा होता है, शॉर्ट डायोड, वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको हमें इस तरफ चेक करना होगा। तो फिलहाल इस तरफ अगर हम देखें तो इसके एमीटर पे जो आ रहा था वोल्टेज, ये वोल्टेज आ ही रहा है। तो पहले हम अब इधर का फॉल्ट दूर करते हैं। इसके कलेक्टर पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ये हाई वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वोल्टेज जो हाई है वो यहाँ पे इसके कलेक्टर पे आ रहा है, जबकि आना चाहिए हमारा ये वाला वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए, लो वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए हम एक बार इसको चेक करते हैं, डायोड को हम एक बार चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम इस तरफ के जो जिस तरफ हमारा सप्लाई नहीं पहुँच रहा था, जहाँ पे हम फ्यूज रिपेयर किए हैं, उस तरफ का डायोड जो है, शॉर्ट डायोड, एक यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा वैल्यू दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है, जैसे ये करीब करीब सही है। और ये हमारा देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा डायोड शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पर स्पार्क भी इस तरफ से हुआ है कि हमें दिख रहा है कि ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो हम इसको भी एक बार खोल देते हैं। तो ये डायोड भी हमारा शॉर्ट दिख रहा है, तो हम इसको एक बार खोल लेते हैं। तो हमने ये डायोड खोल लिया है, देख सकते हैं आप किस तरह से ये डायोड डैमेज हुआ था कि इसका लेग ये इसमें से हट ही गया था, और ये देखिए काला काला हो गया था डायोड। तो ये डायोड भी हमारा ख़राब है, इसको डायोड को भी हमें देखना होगा एक बार कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 3060 ये देखना पड़ेगा, ये डायोड हमारे पास है या नहीं है। अब हम उस तरफ एक बार चेक कर लेते हैं कि उस तरफ का भी डायोड गया है क्या, जो हमारा शॉर्टिंग हुआ था इसमें। तो शॉर्टिंग का जो असर होता है वो किधर भी जा सकता है। तो ये हमारा बोर्ड तो अब घूमने वाला है नहीं, यहाँ से हमारा बोर्ड इस तरह से फंस चुका। अब इसका वायर खोले तभी होगा, तो इसका हम एक बार वायर खोल लेते हैं। एक बार सभी चीज़ों को चेक कर लेते हैं, उसके बाद वायर लगाएंगे, क्योंकि हमारा शॉर्टिंग तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जो होता है सारा एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम फिर से सोल्डिंग करके एम्पलीफायर को ऑन करेंगे। तो इस तरफ का हमने डायोड खोल दिया है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस डायोड को एक बार। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर है, ये हमारा ये सही है, ये भी डायोड हमारा सही है। ये डायोड हमारा सही है। इसके बाद हम ये मॉसफेट को चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारा मॉसफेट गया हुआ है। उसके बाद ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। और चौथे का कंडीशन है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मॉसफेट सारा दिख रहा है जो गड़बड़ है हमारा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे मॉसफेट भी हमें निकाल कर एक बार चेक करके ना होगा सारा। यहाँ पे हमारा ये मॉसफेट जो है दिख रहा है जो ख़राब है, और एक ये ख़राब दिख रहा है। लेकिन एक ये दो मॉसफेट इसके अंदर हमारा दिख रहा है कि ख़राब है। तो हम इसको भी चेंज करके देखते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। हम चैनल को पूरा नहीं खोलना चाहते हैं, अगर हमारा ऊपर से ही काम हो जाए तो चैनल खोलना अच्छी बात नहीं है, फिर लंबा तामझाम हो जाता है, इसको खोलो उसको हटाओ। तो चलिए हम इसको चारों एक बार इस चारों मॉसफेट को खोल के बाहर कर लेते हैं, फिर बाहर में हम इसे चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चारों मॉसफेट खोल दिए हैं, एक बार इसको हम बाहर निकाल कर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर ले लिया, पहला गेट होता है, दूसरा ड्रेन और तीसरा सोर्स। इसको चेक करने का, ये देखिए, ये हमारा
मॉसफेट शॉर्ट है और ये हमारा मॉसफेट शॉर्ट है। इसको एक बार हम डिस्चार्ज करके देख लेते हैं और फिर से हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉसफेट ये शॉर्ट है। उसके बाद इसको भी हम एक बार डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये हमारा मॉसफेट सही है। ये हमारा मॉसफेट सही है। ये देखिए, हमारा ये मॉसफेट भी हमारा ख़राब है, शॉर्ट हो चुका है अंदर से। ये देखिए, हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एक बार फिर से हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉसफेट ये भी हमारा शॉर्ट हो चुका है। इंटरनली ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। और ये तीसरा ये हमारा रहा, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा सही है, ये सही दिखा रहा है, ये हमारा सही दिखा रहा है। तो दो इसके अंदर हमारा मॉसफेट ख़राब था, इसकी वजह से हमारा हाई सप्लाई इधर आ रहा था। तो हम एक बार इस मॉसफेट को नया डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं क्या दिखा है इस पर, IRFB 4115 इस मॉसफेट का नंबर है। तो हम इसमें ढूंढ लेते हैं। ये रहा 4115 मॉसफेट, 4115 4115। ये हम दो मॉसफेट इसमें ख़राब था, दो हम ये निकाल लिए। अब इसको लगा कर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर होल पहले से साफ़ करके रखा है, सारा हम इसमें डाल देते हैं। ये पुराना वाला भी ये दो सही था, हम ये भी डाल देते हैं। तो इसके अंदर दो नया और दो पुराना मॉसफेट जो सही था वो हम लगा दिए हैं। अब इसको सोल्ड कर लेते हैं एक बार। तो हम इसका सोल्डिंग कर दिए हैं इसके ऊपर मॉसफेट को। अब इसको हम एक बार टाइट कर लेते हैं फिर से। इसका जो तो हम डायोड को और ये मॉसफेट वाले को टाइट कर लिए हैं। ये हम आउटपुट ट्रांजिस्टर बाद में लगाएंगे, पहले एम्पलीफायर हमारा प्रॉपर चलने लगे। तो एक बार हम उस तरफ अब घुमा कर जो डायोड कटा था, शॉर्टकट डायोड, उसको हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। उससे पहले हम एक बार इस तरफ के भी मॉसफेट को चेक कर लेते हैं कि इस साइड का मॉसफेट का क्या हाल है। तो मल्टीमीटर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर हमारा ये मॉसफेट तो सही दिख रहा है करीब करीब। ये मॉसफेट सही है, ये सही है। ये मॉसफेट हमारा इस तरफ का, इस साइड का मॉसफेट हमारा सही है। तो अब हमें ये शॉर्टकट डायोड चाहिए, तो वो लगाते हैं हम।
अब इसके अंदर हम ये शॉर्टकट डायोड डाल देते हैं। ये नंबर का हमारे पास नहीं था, लेकिन ये भी 25 एम्पियर 200 वोल्ट का है, तो इसको हम एक बार लगा देते हैं, काम कर जाएगा ये भी। उस नंबर का तो मेरे पास नहीं था, तो एक बार ये होल साफ करना पड़ेगा इसका। तो इसको हम सोल्ड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट डायोड्स लगा दिए हैं, तो इसका हम लगाते जाते हैं साथ में। अब अब एक बार हम इसको सारा सप्लाई जोड़ कर देखते हैं कि अब क्या कंडीशन बन रहा है। यहाँ पर सभी सप्लाई हमने जोड़ दिया है। अब इसको एक बार हम एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो एम्पलीफायर को हमने ऑन किया। अब देख सकते हैं इसमें जो हमारा व्यू मीटर का इंडिकेटर जल रहा था डायरेक्टली, वो हमारा बंद हो चुका है अभी फ़िलहाल। अब इसको हम एक बार पिन पीछे लगा है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिग्नल इसके अंदर फीड हो रहा है। एक बार हम सारा वोल्टेज मेज़र कर लेते हैं। ये एम्पलीफायर हमारा पहले क्या होता था, ये हमारा व्यू मीटर जल रहा था, डायरेक्ट हो गया था, और यहाँ पे हमारा जो इसके अंदर जो बाइसिंग वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा था। और ये पहले तो यहाँ पे कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे फ्यूज चेक किया, और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज जो बनना था वो एमीटर पे 2 वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर पे बन रहा था, तो वो प्रॉब्लम था। इसकी वजह से हमारा व्यू मीटर ऑन दिख रहा था। अभी फ़िलहाल देखिए हमारा ये चालू तो हो गया है। अब एक बार सारा वोल्टेज हम मेज़र कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए ये चालू है, एम्पलीफायर हो गया है हमारा। अब सारा वोल्टेज हम एक बार मेज़र करके आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो मल्टीमीटर को हम एक बार लगाते हैं। अब मल्टीमीटर हम यहाँ पर लगा लिए हैं वोल्टेज के रेंज। तो मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है 200 वोल्टेज के रेंज में, डीसी वोल्टेज के रेंज में, और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक वोल्टेज आना चाहिए, वो आ गया है। ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है इसके बेस पर एक वोल्टेज ये आ गया है, और इस तरफ एक वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर और बेस पर कितना आना चाहिए, ये वोल्टेज थोड़ा कम है, इसको हमें बढ़ाना होगा बेस वोल्टेज। यहाँ पर हमारा जो ये आउट कितना कर रहा है, ये वोल्टेज 1.4 दिख रहा है, और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ हमारा कितना दिख रहा है, 1.6 दिख रहा है। इस वोल्टेज को हमें बढ़ाना होगा, तब जाके यहाँ पे वाइसिंग वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वाइसिंग वोल्टेज जो है हमारा इस साइड 0.5 दिख रहा है। इसको वाइसिंग वोल्टेज को हमें सेट करना होगा, तो वो हम सेट कर लेते हैं। तो इसके कलेक्टर पे जो हमें वोल्टेज आना चाहिए, दोनों साइड कलेक्टर पे, यहाँ पर देखिए कलेक्टर पे जो वोल्टेज है वो 30 वोल्टेज के करीब है। इस साइड जो कलेक्टर पे वोल्टेज है वो 30 वोल्ट निगेटिव के करीब है। तो ये हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर बन चुका है। तो एक बार हम बाइसिंग वोल्टेज इसका सेट कर लेते हैं। तो मोबाइल को हम लगा देते हैं स्टैंड पे।
तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारा वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ गया है। इसके अंदर कलेक्टर पे हमें -30 वोल्ट मिल रहा है और इसके ऊपर भी हमें -30 वोल्ट +30 वोल्ट मिल रहा है। इसके बेस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर हमारा 1 वोल्ट मिल रहा है। इधर भी हमारा 1 वोल्ट से थोड़ा कम है। ये हमारा देखिए 0.1 वोल्टेज के करीब है। ये हम इसकी वजह से हमारा यहाँ पे बाइसिंग थोड़ा कम है। ये 30 दिख रहा है, 32 0 पॉइंट निगेटिव में, और इसका जो बाइसिंग है वो हमारा 44 दिख रहा है। तो ये बाइसिंग हमें सेट करना होगा एक बार। तो बाइसिंग वोल्टेज हम एक बार सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लगाकर इसका बाइसिंग वोल्टेज सेट करेंगे। छत्तीस 37 इस तरफ अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारा 35 दिख रहा है, इस तरफ 37 दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। छत्तीस, इस साइड भी 36 35 36 दिख रहा है। तो ये हमारा बाइसिंग वोल्टेज भी प्रॉपर बन गया है। इतने पे हमारा एम्पलीफायर अच्छे से वर्क कर सकता है। तो एक बार हम इसको बजाकर आप लोगों को आउटपुट हम दिखा देते हैं कि हमारा एम्पलीफायर बन चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ से इसको ऑडियो दिया है और यहाँ पर देखिए ये हमारा अभी सीरीज में था, हम इसको डायरेक्ट कर लिया है एम्पलीफायर को। तो हमने एम्पलीफायर को डायरेक्ट पे ले लिया है। तो ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। ये दूसरे चैनल का अलग से लगाना पड़ता है पिन, तब जाके ऑन होता है। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार हम इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या काम किया। एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज दोनों तरफ बिगड़ रहा था, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि एमीटर पे वोल्टेज आ रहा था। तो इसकी वजह से स्पीकर प्रोटेक्शन दिखा रहा था। तो इसे चैनल को हमने खोला और इसके अंदर देखा तो सबसे पहले हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर दो शॉर्ट था, एक इस साइड एक इस साइड। उसके बाद हमारा क्या प्रॉब्लम आया कि ये हमारा फ्यूज़ कटा हुआ था दूसरे नंबर पे। तो इस फ्यूज़ को जब हमने डाला तो यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहा था, एक तरफ हाई वोल्टेज आ रहा था इस तरफ पॉजिटिव साइड। तो इस तरफ हमने मॉसफेट को चेक किया तो यहाँ पे 2 मॉसफेट हमारा ख़राब निकला। इस साइड हमने चेक किया तो यहाँ पे एक हमारा डायोड ख़राब निकला, सर्किट डायोड जो लगा था। तो सारी चीज़ों को लगा के हमने यहाँ पर एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है। तो एम्पलीफायर हमारा बजने के लिए तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज हमने ये स्ट्रेंजर का 8K जो एम्पलीफायर आता है 8000 वाट, उसको रिपेयर करके दिखाया आप लोगों को। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।